आज समझते हैं चिन्नया वर्सेस रमैया केस लॉ इन जस्ट 2 मिनट्स इन अ सिंपल स्टोरी फॉर्म। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक एल्डरली लेडी ने अपनी बेटी रमैया को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी, लेकिन एक कंडीशन पे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल 653 रुपीज मेरी सिस्टर यानी अपनी मासी चिन्नया को देना पड़ेगा। बस फिर क्या, बेटी ने भी हाँ बोल दिया और फिर रमैया और चिन्नया के बीच में भी एक रिटन अग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर रमैया बनी प्रॉमिसर और उसने वादा किया कि मैं आपको 653 रुपीज हमेशा देती रहूंगी। अब रमैया को प्रॉपर्टी मिल गई, सब कुछ सेट था, बढ़िया था, लेकिन अपनी मदर के डेथ के कुछ टाइम बाद उसने चिन्नया को पैसे देना बंद कर दिया। नाउ चिन्नया गोज टू द कोर्ट सेइंग कि इसने ये रिटन अग्रीमेंट तोड़ा है और मुझे मेरे एन्युटी पेमेंट्स चाहिए। अब रमैया कोर्ट में कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही वॉइड है, क्योंकि मैंने तो आपको प्रॉमिस किया, लेकिन बदले में आपने तो मुझे कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं, और बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। जो प्रॉपर्टी दी गई थी मुझे, वो तो मेरी मदर ने दी थी, आपने नहीं, और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मैं पैसे नहीं दूंगी। यहाँ पर कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन डी को कोट करते हुए कहा कि कंसिडरेशन सिर्फ प्रॉमिसी से नहीं बल्कि किसी भी थर्ड पर्सन से आ सकता है, और यहाँ कंसिडरेशन किसने दिया था? चिन्नया यानी कि प्रॉमिसी की सिस्टर ने उसके बिहाफ पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था एंड हेंस चिन्नया कुड सू एंड रिकवर हर मनी बिकॉज शी वाज ओनली अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, नॉट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।